दोस्तों, अब कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, बोर्ड्स हो, जेई या नीट हो, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अब उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करें इन 3 आसान स्टेप में किसी भी समय। सबसे पहले आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप इसको साइन अप करें। साइन अप आप अपने मोबाइल नंबर से करेंगे। देन आपको क्या करना है, आप अपने क्वेश्चंस का फ़ोटो ले लें या तो आप अपने डाउट को टाइप करें। यह ऐप आपको 60 सेकेंड के अंदर एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे ले लेगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। बेहतर डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिया गया कोड यूज करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाएं, ऐप डाउनलोड करें, बेहतर डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, या बीएड करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब कोई स्टूडेंट कोई ना कोई अपना कोर्स स्टार्ट करता है तो उसके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि जो मैं कोर्स करने जा रहा हूँ कि यह पूरी तरह से सही है। तो बीएड छात्रों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर के साथ अपडेट भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब बीएड के छात्रों का ही शिक्षा के क्षेत्र में बोलबाला रहेगा, जिससे बीएड के छात्रों की जो है वो बल्ले बल्ले है। इसके पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बता दूं। जैसा कि आप सबको पता है, पहले प्राथमिक जो वैकेंसी आती थी, मतलब प्राथमिक विद्यालयों की जो वैकेंसी आती थी, उसमें केवल जो बीटीसी था, जो कि प्रेजेंट में डीएलएड हो गया था, केवल वही स्टूडेंट जो थे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जो बीएड के छात्र हैं वो भी प्राथमिक भर्ती में जो है सम्मिलित हो सकते हैं। इससे क्या हो गया, जो बीएड के स्टूडेंट चाहे प्राथमिक में बैठें, चाहे जूनियर वैकेंसीज में बैठें, चाहे टीजीटी, पीजीटी या केवीएस, एनवीएस, एक्सवाईजेड जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े एग्जाम है, सारे के सारे एग्जाम में ये छात्र अप्लाई कर सकते हैं और जो कंपटीशन है वो यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। तो इसको लेकर के सबसे पहले हम लोग न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप यार चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि यहाँ पर बीएड के साथ साथ मैं अन्य सारी अपडेट्स भी आप लोगों के लिए परमानेंट लाता रहता हूँ, जो कि पूरी तरह से रियल ऑथेंटिक होती हैं। और आप लोग टेलीग्राम अभी ग्रुप ज्वाइन करो जाकर के, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर सारी अपडेट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, डीएलएड 2021 में आए 1,95,343 आवेदन, सीटों के अनुपात में ये संख्या जो है वो बहुत कम है। डीएलएड 2021 में इस बार भी सीटों के सापेक्ष जो है कम आवेदन आए हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। 2,42,200 सीटों की सापेक्ष महज 1,95,343 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। जबकि अगर आप बीएड की बात करोगे तो इस बार 5 लाख से अधिक छात्र ने जो है वो आवेदन किया था और 4 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने जो है वो परीक्षाएं दी हैं। जबकि बीएड की सीटों की अगर आप बात करोगे, जो पूरी तरह प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में, वो 3 लाख के आसपास सीट्स हैं। तो यहाँ पर जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत से इस बार भी बीएड करने से जो है वो नदारद रह जाएंगे। अब आगे पहले हम लोग न्यूज़ देख लें, देन मैं आगे बात करता हूँ। ऐसे में लगभग 46,857 सीटें रिक्त रह जाएंगी। इसके पहले के सत्र में भी सीटों के सापेक्ष जो है भैया वो कम आवेदन आए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से डीएलएड में प्रवेश के लिए जो विज्ञापन है वो 20 जुलाई को मांगा गया था। उसके बाद जो इसकी डेट पहले 30 इसकी जो डेट है वो लगातार बढ़ाई गई और लास्ट में 31 अगस्त तक कर दी गई थी, जिससे और ज़्यादा आवेदन आ सकें। लेकिन फाइनली कि जो आवेदन है वो 2 लाख भी इस बार पार नहीं कर पाए, जब तक 2.5 लाख के आसपास जो है सीटें हैं। लेकिन आवेदन की तिथि बढ़ाने के बाद भी सीटों के सापेक्ष बहुत कम आवेदन आए। ऐसे में चर्चा है कि एक बार फिर से आवेदन के लिए तिथि जो है बढ़ाई जा सकती है। देखिए, अब बात कर लेते हैं मेन अंतर क्या है जिसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ पर डीएलएड की बजाय बीएड को अपना रहा है। तो सबसे पहला जो भैया अंतर है वो ये है कि अगर डीएलएड की फीस की बात करोगे तो वो भी फीस जो है आपकी दोनों वर्षों की मिला करके 70,000 के आसपास हो जाती है। वहीं अगर बात आप करोगे बीएड की, तो बीएड की जो फीस है वो दोनों वर्षों की मिला करके लगभग 80,000 के आसपास होती है। तो कोई फीस में भी खास अंतर नहीं है। देन बात कर लेते हैं स्कॉलर की। तो स्कॉलर अगर आप वो क्राइटेरिया जो है पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे में स्कॉलर का क्या होता है, स्कॉलर जो आपकी है आपकी फीस के अनुपात में आती है। तो चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं चाहे बीएड कर रहे हैं, पूरी की पूरी यहाँ पर फीस जो है वापसी हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो आपके डीएलएड के स्टूडेंट हैं वो केवल आपकी प्राथमिक भर्ती के लिए जो आपका 1 से 5 वाला टेट होता
होता है वही दे सकते हैं। जबकि आप बात अगर करोगे जो बीएड के स्टूडेंट हैं तो वो सारे टेट दे सकते हैं, चाहे प्राथमिक का हो चाहे जूनियर का हो। और इसी के साथ साथ चाहे एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय की वैकेंसी आए, चाहे केवीएस की वैकेंसी आए, इसके साथ ही जो टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आती है तो वो सबके लिए जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से संतुष्ट रहें आगे आने वाली भी जो शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट प्रावधान लाने की सोच रही है उसमें जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो भर्ती होगी टीचर्स की, उसमें भी यहाँ पर बीएड और टेट कंपलसरी किया जाएगा, ना कि डीएलएड और टेट कंपलसरी किया जाएगा। जो अप लेवल की क्लासेस की बात कर रहा हूँ तो ये अब आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो आई थिंक आपको वीडियो यार अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ सारी अपडेट्स यार मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड ही करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय गाइज।